अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अरब दुनिया के एक ऐसे दिलकश, पुरस्कार और शानदार मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे लोग मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी शानदार और दिलचस्प वीडियो का मरकज है ओमान, एक ऐसा मुल्क जहां कुदरत की खूबसूरती, इस्लामी तहजीब, पुराना अरब कल्चर, शानदार पहाड़, साफ समंदर, रेगिस्तान, आबशारें, तारीखी किले और हजारों साल पुरानी कहानियां एक साथ देखने को मिलती हैं। यह वही सरजमीन है जहां शद्दाद ने अपनी मशहूर जन्नत बनाने की कोशिश की थी और जहां आज भी दुनिया के सबसे मजबूत और खौफनाक किलों के निशान मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार और मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, ओमान का ऑफिशियल नाम सल्तनत ओमान है और यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में वाक़ एक बेहद खूबसूरत इस्लामी मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 54 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा लगभग 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 123वां और रकबे के लिहाज से 70 से ऊपर नंबर पर आने वाला मुल्क है। ओमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आज भी पुराना असली अरब कल्चर जिंदा है। यहाँ आपको दुबई या दूसरे गल्फ मुल्कों की तरह आसमान से बातें करती हुई इमारतें बहुत कम दिखाई देंगी, क्योंकि ओमान ने अपनी पुरानी पहचान, सादगी और रिवायती अरब तहजीब को आज तक संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों, ओमान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर मस्कत है, जो इस मुल्क का माशी, तिजारती और सियासी मरकज भी माना जाता है। मस्कत एक बेहद साफ सुथरा, पुरअमन और खूबसूरत शहर है, जहां सफेद रंग की इमारतें, शानदार सड़कें, पहाड़ों के बीच बसे घर और समंदर के किनारे मौजूद कार्निश इंसान का दिल जीत लेते हैं। मस्कत की आबादी तकरीबन 16 लाख है, यानी पूरे मुल्क की करीब 30% आबादी इसी शहर में रहती है। दोस्तों, ओमान का दूसरा मशहूर शहर सलाला है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने अरब शहरों में गिना जाता है। सलाला अपनी हरियाली, बारिशों, ठंडी फिजाओं और कुदरती मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ जाकर इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी यूरोपीय मुल्क में आ गया हो। यही वजह है कि लोग ओमान को मिडिल ईस्ट का नॉर्वे कहते हैं। सलाला के करीब बहुत सी ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें लोग कौम आद और शद्दाद की जन्नत से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले शद्दाद नाम का एक बादशाह यहाँ हुकूमत करता था, जो अपनी ताकत, दौलत और शान शौकत पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। उसने दुनिया में जन्नत जैसी एक बस्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें सोने की दीवारें, जवाहरात से सजे महल, दूध और शहद की नहरें और बेमिसाल इमारतें बनाई गईं। लेकिन जब शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने लगा तो अल्लाह के अजाब ने उसे वहीं खत्म कर दिया और उसकी पूरी कौम तबाह कर दी गई। आज भी सलाला के करीब कुछ इलाकों को लोग उसी कहानी से जोड़ते हैं और वहां के खंडर देखने दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, ओमान सिर्फ अपनी तारीख की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ की सादगी और अमन भी इसे खास बनाते हैं। यहाँ के लोग बेहद शरीफ, मेहमान नवाज और सादा जिंदगी पसंद करने वाले होते हैं। ओमानी लोग आज भी जमीन पर बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं और उनका रिवायती लिबास ओमानी कंदूरा कहलाता है, जबकि सिर पर साफा या कुम्मा पहनना उनकी तहजीब का हिस्सा है। ओमान की एक खास निशानी उसका मशहूर खंजर भी है, जिसे यहाँ की पहचान माना जाता है। यह खंजर अक्सर चांदी से बनाया जाता है और बहुत से ओमानी लोग इसे अपनी कमर पर पहनते हैं। दोस्तों, अगर ओमान की लोकेशन की बात करें तो इसके एक तरफ अरब सागर मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब, यमन और यूएई यानी दुबई वाक़ है। यहाँ की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन आपको उर्दू, हिंदी और बलोची बोलने वाले लोग भी बड़ी तादाद में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ लाखों पाकिस्तानी,
इंडियन और बलोच लोग काम करते हैं। दोस्तों, ओमान दुनिया के सबसे पुरअमन मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ जराइम ना होने के बराबर है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के सख्त कानून और ईमानदार पुलिस है। लोग अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा करते हैं और यही वजह है कि यहाँ खवातीन भी दिन हो या रात बेहद इत्मीनान और आज़ादी के साथ घूमती फिरती नजर आती हैं। दोस्तों, ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में गिना जाता है। एक ओमानी रियाल की कीमत पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर ओमान की इकॉनमी की बात करें तो इसकी टोटल जीडीपी लगभग $100 बिलियन के करीब है और इसकी मईशत का सबसे बड़ा सहारा तेल और गैस है। पूरे मुल्क की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम सेक्टर से आता है। इसके अलावा टूरिज्म यानी सियाहत भी तेजी से बढ़ रही है। ओमान की हुकूमत ने टूरिस्ट प्लेसेस को बहुत खूबसूरती से डेवलप किया है, जिसकी वजह से हर साल लाखों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। दोस्तों, ओमान में तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रहते हैं जो तामीरात, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस और अलग अलग नौकरियों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों को यहाँ बहुत इज्जत और अच्छा माहौल मिलता है। इसी तरह लगभग 7 लाख इंडियन भी यहाँ रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह भी ओमान से खरीदा था? साल 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से खरीदकर बलोचिस्तान का हिस्सा बनाया था। दोस्तों, ओमान की एक और खास बात इसका इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है। यहाँ सूदी निज़ाम बहुत कम है और ज़्यादातर बैंक शरीयत के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पर काम करते हैं। दोस्तों, मस्कत शहर की सबसे मशहूर जगहों में सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद शामिल है, जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती है। इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीनों में से एक मौजूद है, जबकि इसके अंदर लगा विशाल झूमर देखने वालों को हैरान कर देता है। मस्जिद का अंदरूनी डिजाइन इतना शानदार है कि इंसान वहां जाकर रूहानी सुकून महसूस करता है। दुनिया भर से टूरिस्ट इस मस्जिद को देखने आते हैं। दोस्तों, मस्कत का मशहूर बाजार सूक मतराह भी बहुत दिलचस्प जगह है। यहाँ आपको अरब की असली खुशबुएं, बखूर, हाथ से बने कपड़े, चांदी के खंजर, मसाले और पुरानी अरब तहजीब की झलक देखने को मिलती है। यहाँ घूमते हुए इंसान खुद को सदियों पुराने अरब में महसूस करता है। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो मस्कत में पैरा मोटरिंग और बोट राइड जैसी शानदार एक्टिविटीज भी मौजूद हैं। समंदर और पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए नज़ारे इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। दोस्तों, मस्कत से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक कुदरती जगह मौजूद है जिसे बिमाह सिंकहोल कहा जाता है। यहाँ का नीला साफ पानी और कुदरती तालाब दुनिया भर के टूरिस्टों को अपनी तरफ खींचता है। लोग यहाँ तैराकी करने और कुदरत का मजा लेने आते हैं। दोस्तों, ओमान की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके पहाड़, वादियां और समंदर हैं। खास तौर पर खसाब नाम का इलाका, जिसे लोग ओमान का नॉर्वे भी कहते हैं। यहाँ ऊंचे पहाड़ों के बीच समंदर का पानी ऐसा नजर आता है जैसे किसी जन्नत का मंजर हो।